Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do illustration number 61. Murari and Bohra of Chandigarh were partners in a firm with capital of rupees 1,20,000 and rupees 1,60,000 respectively. मुरारी और बोहरा जो हैं वो चंडीगढ़ के पार्टनर हैं. 1,20,000 कैपिटल और 1,60,000 कैपिटल उनकी है. On 1st April 2018, they admitted Yadav as a partner of 1/4 share in profit on his payment of rupees 2 lakh as his capital and 90,000 for his 1/4 share of goodwill. वो यादव को एक पार्टनर में इशू करते हैं, एक तरह से एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, जो कि 2 लाख रुपीज कैपिटल के लेकर आ रहा है और गुडविल के 1/4 शेयर का 90,000 जो है लेकर आ रहा है. ऑन द डेट द क्रेडिटर ऑफ मुरारी एंड बोहरा वर रुपीज 60,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट वाज रुपीज 15,000. Their assets apart from cash included stock rupees 10,000, debtor rupees 40,000, plant and machinery rupees 80,000, land and building rupees 2 lakh. It was agreed that stock should be depreciated by 2,000, plant and machinery by 20%, and 5,000 should be written off as bad debts, and land and building should be appreciated by 25%. तो यहाँ जब बात है कि 5,000 के जो है बैड डेट्स हो गए और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है, इसी तरह से स्टॉक की वैल्यू भी रिड्यूस हुई है. साथ ही साथ हमको यहाँ कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बताना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है. अब यहाँ पर आपको बैलेंस शीट न्यू फर्म की भी बनानी है. अगर हम पिछला डाटा देखें तो पिछला डाटा आपको जो है वो बैलेंस शीट की फॉर्म में ना देकर ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट. रफली मेमोरेंडम मीन्स रफली बैलेंस शीट. क्या है ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट? जब हम रफली कोई बैलेंस शीट बना रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे क्या उन्होंने डाटा जो है वो दिया हुआ था, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, मुरारी और बोहरा की कैपिटल गिवन है. तो कैपिटल कितनी है मुरारी और बोहरा की? मुरारी एंड बोहरा दोनों की कैपिटल कितनी है? 1,20,000 एंड 1,60,000 हम कहते हैं, टोटल हो जाता है 2,80,000. फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है आपको, वो कितना है? 15,000. क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स आपको गिवन है 60,000 के, और स्टॉक का बैलेंस गिवन है जो कि 10,000 है. डेटर्स 40,000 के, प्लांट एंड मशीनरी 80,000 से, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख. इस साइड का टोटल करेंगे 2,80,000 प्लस 75,000 3,55,000. इस साइड का टोटल करेंगे 2 लाख 1 लाख 3 लाख 3 लाख और 340. इसका टोटल था 355, 3,55,000. ये हमारा 80,000 है, 2 लाख है 280 प्लस 10 290 प्लस 40 330 हो गया. 330. अब हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है? कैश का बैलेंस है वो कितना है? 355 माइनस 330,000 तो आ जाएगा 25,000. तो ये हमारा कैश का बैलेंस जो है वो क्या निकल गया? बैलेंसिंग फिगर में आ गया 3,55,000. अब बात आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे
जो भी हमारी वैल्यू रिड्यूस हुई है या इंक्रीज हुई है उनको रिवैल्यूएट करके हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसमें दो साइड होंगी, टी शेप का अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ऑल इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंस इनकम एंड रेवेन्यू या गेन्स आर रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर बोला गया है लैंड एंड बिल्डिंग जो है बस वही एप्रिशिएट हुई है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हुई है 25% से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देखें 2 लाख है, 2 लाख का 25% बनता है 50,000। सेम अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000। तो स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है तो हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन सी साइड पर नोट होते हैं, डेबिट साइड पर। सेम नेक्स्ट कहता है प्लांट एंड मशीनरी भी 20% से रिड्यूस हो गई है। 80,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, 80,000 का 20% कितना होगा 16,000। नेक्स्ट हम कहते हैं डेटर्स हमारे जो है प्रोविजन बनाना है डेटर्स के लिए 5,000 टू डेटर्स 5,000। नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुकी, कोई और आइटम रिमेनिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड का टोटल करेंगे। ये 50,000 यहां आ गया 16 + 2 18 18 + 5 23,000। 50,000 माइनस 23,000 इज इक्वल टू 27,000। तो जो 27,000 क्रेडिट साइड मोर होने की वजह से आया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 27,000 ये ट्रांसफर कर देंगे हम कहा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो कौन कौन से पार्टनर हैं, मुरारी और वोहरा। तो मुरारी और वोहरा की क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इट मींस इक्वल पार्टनर्स हैं। तो 13,500 मुरारी को मिल जाएंगे एंड 13,500 जो है वो वोहरा को मिल जाएंगे। तो दोनों साइड का टोटल हो जाएगा इक्वल 50,000। अब हम इसी पर बेस्ड हमारी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर होते हैं उतने कॉलम बनते हैं डेबिट साइड के, उतने कॉलम क्रेडिट साइड के। हमने बोला यहाँ पर हमारा मुरारी है, वोहरा है, सेम मुरारी का कैपिटल क्रेडिट और वोहरा का। सबसे पहले उनका बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस उनका क्या है, बाय बैलेंस बीडी बिगिनिंग में 1,20,000 एंड 1,60,000। नया पार्टनर आया है कौन, मुरारी, वोहरा और नया पार्टनर है यादव। सेम मुरारी, वोहरा और यादव। तो हमारी बैलेंस क्या था, बाय बैलेंस बीडी अगर हम कर रहे थे तो 1,20,000 था और 160 इसका था। फिर और नया पार्टनर आया कौन, यादव। यादव जब नया पार्टनर आया तो वो क्या लेकर आया, कैश लेके आया, गुडविल का बिल पैसा लेके आया। तो कैश जो लेके आया कैपिटल की फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि उससे हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ था। तो अब हम
कैपिटल दिखा देंगे यहाँ पर 2 लाख। वो गुडविल का पैसा भी लेकर आया, कितना पैसा लेकर आया 90,000। तो जो गुडविल का पैसा लाया होगा तो एंट्री क्या हो जाती है, सबसे पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू यादव्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिवाइड कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पार्टनर्स में। तो 2 पार्टनर हैं जो दोनों का इक्वल रेशियो चल रहा है, तो वो इक्वली क्या है 90,000 को डिवाइड कर देंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो पैसा आया है वो क्या हुआ है, मुरारी और वोरा ने ले लिया होगा, तो 45,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए एंड 45,000 दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। उसके बाद मुरारी और वोरा को 13,500 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डिवाइड हुआ है उनमें। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर हुआ पैसा मुरारी को कितना 13,500 एंड सेम 13,500। डेबिट साइड में कोई ड्राइंग नहीं है, कोई इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे जो भी यहाँ टोटल होगा वही बैलेंस जो है वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ टोटल बनता है कितना 1,78,500, 2,18,500 एंड 2 लाख। तो यहाँ हमारा आ जाएगा टू बैलेंस सीडी कितने से, वही 178,500, 218,500 एंड 2 लाख। यहाँ हम इक्वल कर देंगे वही सेम 1,78,500, 2,18,500 एंड 2 लाख। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, वही लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब देखो पिछली बैलेंस शीट जो थी वो क्या थी, मेमोरेंडम थी। तो न्यू फर्म की बैलेंस शीट मींस यादव के आने के बाद की बैलेंस शीट है। ये हमारी लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट साइड, अमाउंट। कैश का बैलेंस था हमारा कितना 25,000। कैश का बैलेंस पीछे 25,000 था। बैंक का बैलेंस हमारा था पीछे, बैंक ओवरड्राफ्ट था 15,000। अगर तो आपको याद दिलाया हम यहाँ पर 2 लाख ये लेकर आया, 90,000 एक लेकर आया, टोटल हो गए 290। 290 में से 15,000 लेस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट के, तो हमारा बैंक का बैलेंस जो है वो बन जाता है 275। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 80,000 थी, रिड्यूस हो गई थी 20% डेप्रिसिएशन। 16,000 लेस करने के बाद वैल्यू आ जाती है 64,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट हुई थी, एप्रिशिएट होने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 2,50,000। स्टॉक हमारा 8,000 का। डेटर्स हमारे 35,000 के, क्योंकि 5,000 के पीछे बैड डेट्स हो चुके थे। क्रेडिटर्स हमारे 60,000 के, और कैपिटल हमारी तीनों पर्सन की जो नया फिगर है वो दिखेंगे। मुरारी की 1,78,500, वोरा की 2,18,500 एंड यादव की 2 लाख। तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल और दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल हो जाता है बैलेंस शीट का, जो कि 5,97,000 ट्रांसफर करने के बाद 60,000 ऐड करने के बाद हमारा बनता है 6,57,000। सेम उस साइड भी 6,57,000। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 62 इलस्ट्रेशन। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. C is admitted as a new partner and the new ratio is decided as 5:3:2.
ए बी दो पार्टनर हैं जो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, सी एक नया पार्टनर आता है और 5:3:2 में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट्स को। एसेट्स और लायबिलिटी के लिए कुछ किया है। बैलेंस शीट, बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 25%। आपको बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 4 लाख और 25% एप्रिशिएट हो गई, मीन्स उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो गई। एप्रिशिएट होना, इंक्रीज होना, डेप्रिशिएट होना, डिक्रीज होना। तो 4 लाख का 25% बनता है 1 लाख। तो 1 लाख से रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें बेनिफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वैल्यू एप्रिशिएटेड हुई है। तो बिल्डिंग जो है हमारी एसेट्स है, एसेट जो होगी क्या हो जाएगी, डेबिट। तो बिल्डिंग अकाउंट हुआ डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रिड्यूस फ्रॉम 5,000 टू 3,000। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 5,000 का बनाया हुआ था, वो कितने का हो गया, 3,000 का हो गया। मीन्स डेटर जो है वो कम के बैड डेट्स होंगे, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया। तो 2,000 का हमें बेनिफिट हुआ। 5,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 2,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड हम कहते हैं क्या, ए प्रोविजन फॉर 4,000 वाज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। रिपेयर के लिए एक बिल बना रहे हैं हम, क्या है रिपेयर के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। रिपेयर के लिए हम एक बिल बना रहे हैं जो कि क्या हमारे एक लाइबिलिटी बनती है, आउटस्टैंडिंग बिल की लाइबिलिटी है। जब लाइबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वर्थ ₹10,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, एसेट्स है। जब एसेट्स है तो वो क्या हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बन गई, जिससे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात कही है आगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस बन जाता है, लॉस हो जाते हैं, तो डेबिट हो जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 12,000 से। उसके बाद हमने क्या किया, बैलेंस को मैच किया। रिवैल्यूएशन जिससे डेबिट हुआ है उसको एक तरफ प्लस करेंगे, रिवैल्यूएशन जिससे क्रेडिट हुआ है उनको एक जगह प्लस करेंगे। दोनों साइड का टोटल करने के बाद दोनों की अमाउंट को मैच करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। जो डेविएशन होगा, अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज है कंपेरेटिवली डेबिट साइड तो प्रॉफिट होगा, अगर सेम डेबिट साइड इंक्रीज है क्रेडिट साइड से तो लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाता है, उससे हमारी कैपिटल 96,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ए और बी की कैपिटल जो है वो क्रेडिट। 96,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे 2:1 में। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 63, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हिडन गुडविल का, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे रिलेटेड जो ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। और हिडन गुडविल जो है वो टॉपिक स्टार्ट होता है 67th रजिस्ट्रेशन के बाद, मीन 68th रजिस्ट्रेशन तक से मैं कराऊंगी। तो 67 तक आपके 4-5 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।